क्या आपने कभी सोचा है कि आज करीब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बिकने वाला सोना एक दिन 10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकता है। सुनने में ये भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसी ही एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की। उनका दावा है कि सोने की असली रैली जो है अभी शुरू हुई है और साल 2035 तक इसकी कीमत जो है $35,000 प्रति ऑन्स, यानी भारतीय मुद्रा में कहें, भारतीय करेंसी में कहें तो ये करीब 30 लाख रुपए प्रति ऑन्स या लगभग 10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ कियोसाकी ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बैंक भी गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है सोने पर भरोसा? क्या वाकई कैश कमजोर पड़ रहा है? और क्या निवेशकों के लिए अब सोना जो है सबसे बड़ा दांव साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इस बड़ी भविष्यवाणी के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। तो सबसे पहले कियोसाकी साहब ने क्या कहा है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कियोसाकी के अनुसार सोने में हाल ही में एक दिन में $100 से ज्यादा की तेजी आई है। उनका कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी लंबी तेजी बाकी है। उन्होंने दावा किया कि 2035 तक गोल्ड का जो भाव है वो $35,000 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि सिर्फ बैंक में कैश जमा करके रखना समझदारी भरा कदम नहीं है। अब कैश को उन्होंने बताया है कि ये हारने वाली संपत्ति है। ये मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, कियोसाकी का मानना है कि समय के साथ जो है इन्फ्लेशन के कारण कैश की जो खरीद की जो पावर है, यानी जो परचेजिंग पावर होती है, वो घटती जाती है। इसलिए उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और क्रूड ऑयल जैसी जो है एक्चुअल जो संपत्तियां हैं उनमें निवेश करना चाहिए। यानी जो फिजिकल एसेट्स पर उनका जोर ज़्यादा रहता है, ना कि वो पेपर करेंसी और फिएट करेंसी को लेकर वो निराशावादी रहते हैं। उनको कहते हैं कि ये जब भी चाहे सरकार इसको छाप लेती है और इससे अपनी इकोनॉमी को बचा लेती है, लेकिन फिजिकल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, इसलिए उनकी उपलब्धता कम है और इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अब चलिए, दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी जो है गोल्ड पर बुलिश हैं। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कियोसाकी ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बैंक भी गोल्ड को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन का क्या अनुमान है, ये समझ लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन का मानना है कि मजबूत केंद्रीय बैंक खरीदारी और निवेशकों की मांग के चलते गोल्ड 2026 के अंत तक $6,300 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकता है। अब ये तो बात हुई कियोसाकी साहब की, जेपी मॉर्गन की। अब और अन्य जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके क्या अनुमान है, ये एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि लगभग $6,000, यूबीएस कह रहा है लगभग $6,200, डॉच बैंक कह रहा है लगभग $6,000 तक पहुंच सकता है, वेल्स फार्गो कह रहा है कि 6,100 से लेकर $6,300 तक की पहुंचने की संभावना अब बताई जा रही है। अब बैंक्स जो हैं, अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बैंक जो है सोने पर इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं, बैंकों के लिए गोल्ड इतना भरोसेमंद क्यों है? इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स, कमोडिटी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमी एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि केंद्रीय बैंकों के द्वारा भारी खरीदारी की जा रही है। कह रहे हैं कि दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक्स जो हैं, यानी सेंट्रल बैंक्स, वो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये आ रहा है आर्थिक अनिश्चितता, यानी जो है ग्लोबल अनसर्टनिटीज को लेकर बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वैश्विक मंदी की आशंका है। सरकारी कर्ज जो है तमाम देशों पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इन परिस्थितियों में निवेशक जो है सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। इस वजह से जो है गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ती है। तीसरा फैक्टर ये आ रहा है कि डॉलर पर जो है डिपेंडेंसी वो कम करने की कोशिश की जा रही है। कई देश जो है अपनी जो है विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की जो हिस्सेदारी है उसको कम करके गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो है तमाम देश के जो केंद्रीय बैंक से वो गोल्ड पर भरोसा जो है वो दिखा रहे हैं। अब चलिए, क्या $35,000 तक पहुंच सकता है सोना? ये आपको बात जो है बड़ा अटपटा लग रहा होगा, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, कियोसाकी और बड़े बैंक्स के अनुमान में बड़ा अंतर दिखाई देता है। बड़े बैंक्स जो है अगले कुछ वर्षों में 6,000 से लेकर $6,300 के आसपास का जो है टारगेट देंगे, लेकिन कियोसाकी कह रहे हैं कि 2035 तक $35,000 तक का जो है वो बेहद जो है आक्रामक जो है टारगेट वो सेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि $35,000 का जो लेवल है वो संभव तो है, लेकिन इसके लिए जो है वैश्विक जो है यानी ग्लोबल फाइनेंशियल जो है ऑर्डर, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और निवेशकों के व्यवहार में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होगी, तब जाकर ये जो है $35,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। अब
आम निवेशकों के लिए यानी हमारे आपके लिए क्या सीख है ये समझ लेते हैं। देखिए, केवल कैश पर निर्भर रहना जो है थोड़ा जोखिम भरा रह सकता है। पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा जो है वो गोल्ड जैसे सुरक्षित एसेट्स को देना ये समझदारी भरा कदम होता है। किसी भी भविष्यवाणी को अंतिम सच मानकर जो है निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश से पहले अपनी जो है जोखिम की जो क्षमता यानी रिस्क का असेसमेंट और जो है वित्तीय लक्ष्य को जो है वो जरूर देखना चाहिए। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी और तमाम बैंकों की चेतावनी। अब मैं आपको बता दूं जाते जाते $35,000 का जो ये डेटा है वो अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये अगर एक अमेरिकी डॉलर आजकल अगर आप देखिए तो 86 से लेकर 90 के आसपास है। तो ये करीबन जो है 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 9.68 लाख होगी। तो अगर उनकी भविष्यवाणी सच होती है, अगर 2035 तक $35,000 तक आसपास चला जाता है गोल्ड, तो 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग भारतीय करेंसी में या भारत में जो है 10 लाख रुपए के आसपास होगा। अब इनकी भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये तो समय बताएगा, लेकिन उनकी जो एक भविष्यवाणी सिल्वर को लेकर थी कि $200 तक भी चला जाएगा, तो वो अभी साल देखिए ये साल जो है आधा खत्म हो चुका है, तो अभी फिलहाल $100 के आसपास ही हैं। तो अभी $100 का जर्नी इनको कंप्लीट करना है, तो वहाँ उनकी भविष्यवाणी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोल्ड को लेकर कहा जा रहा है कि 9 साल में जो है ये $35,000 तक जाएगा। इसमें देखना होगा कि कब तक ये टारगेट जो है आता हुआ मीट होता हुआ दिखेगा। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी और तमाम ग्लोबल बैंकों की जो है टारगेट गोल्ड पर। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन में।